अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम इन फ़ातिमास किचन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मटन फ्राई की एक बहुत ही आसान रेसिपी। बहुत आसानी से बन जाती है बट टेस्ट में बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे बनाएंगे मटन फ्राई और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेंगे इस मटन फ्राई को बनाने के लिए। तो हमने एक कुकर में 1 kg बोनलेस मटन ले लिया है। आप चाहें तो विद बोन भी ले सकते हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून हल्दी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और अब इसको अच्छी तरह से एक बार फिर हम मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम कुकर का लिड बंद कर देंगे और इसे कुक करेंगे मीडियम फ्लेम में 10 to 15 मिनट। अब हमने कुकर को गैस पे रख दिया है हाई फ्लेम में। एक सीटी आने के बाद हम फ्लेम मीडियम कर देंगे और फिर इसे 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम में कुक कर लेंगे। तो हमें मटन को कुक करते हुए 10 to 15 मिनट हो चुके हैं और कुकर का प्रेशर रिलीज़ होने के बाद हमने लिड ओपन कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन, इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं बचा है। अगर आपके मटन में एक्स्ट्रा पानी बचता है तो आप इसे हाई फ्लेम में थोड़ी देर ओपन लिड करके कुक कर सकते हैं। इससे इसका पानी रिड्यूस हो जाएगा और मटन पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है, टेंडर हो गया है। तो अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और इसको एक साइड कर लेंगे और हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हमने एक बोल ले लिया। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून चाट पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून रेगुलर लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर लिया। अब इन सबको एक साथ ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 2 अंडे का वाइट पार्ट ऐड करेंगे। आप चाहें तो एक अंडा भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो विद यॉक भी ऐड कर सकते हैं। बट यॉक ऐड करने से ऑयल में बहुत ज़्यादा झाग बनता है, इसलिए मैं यॉक को अवॉइड कर रही हूँ। अब हम इसमें 1 पिंच सॉल्ट ऐड करेंगे। तो हमें इसमें सॉल्ट बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, हमें सिर्फ मसालों के हिसाब से थोड़ा सा ऐड करना है, मसालों में फ्लेवर आ जाए सॉल्ट का। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बॉइल्ड मटन ऐड करेंगे और अब इसको अच्छे से कोट कर देंगे। मटन ऑलरेडी कुक है, इसलिए हम लोग बहुत अच्छे से इसको बिल्कुल हल्के हाथों से कोट करेंगे ताकि पीसेस टूटे ना। तो मैं इसको हाथ से अच्छे से कोट कर लूँगी। मटन को मसालों से हमने अच्छी तरह से कोट कर दिया है। अब हम इसे रेस्ट पे छोड़ेंगे 15 मिनट के लिए मैरिनेशन पे। तो 15 मिनट हो चुके हैं मटन को मैरिनेशन में रखे हुए। अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने। तो हमने गैस पे एक पैन ले लिया है, पैन गरम हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो अब हमने फ्लेम मीडियम कर लिया है। अब हम इसमें मैरिनेटेड मटन ऐड करेंगे। तो हम एक एक करके मटन ऐड करेंगे और एक दूसरे से पीसेस को ओवरलैप नहीं करेंगे। तो हमने पीसेस को एक एक करके टर्न कर लिया है। अब ठीक इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी इनको फ्राई कर लेंगे। तो हम दूसरी साइड को भी मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लेंगे, अच्छे से कलर आने तक। मटन ऑलरेडी कुकड है तो इसको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बस हमें अच्छा सा कलर देना है। तो दोनों साइड से अच्छे से ये फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो मैंने ऑयल से सेपरेट और अब हम मटन का लास्ट बैच ऑयल में ऐड कर देंगे और ठीक इसी तरह से इनको भी फ्राई कर लेंगे।
तो मटन का लास्ट बैच भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें कितना बढ़िया कलर आया है। तो हम इसे ऑयल से सेपरेट कर लेंगे और फ्लेम बंद कर देंगे और सर्व करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो फाइनली मटन फ्राई बनकर सर्व हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस दिख रहा है। इसको बनाना भी बहुत आसान है, बहुत कम टाइम में आसानी से बनकर सर्व हो चुका है। मैंने इसे पुदीना और धनिया पत्ती की चटनी के साथ सर्व किया है। आपको जो सॉस पसंद हो आप उसके साथ सर्व करें। तो आप देख सकते हैं कितना टेंडर एंड जूसी बना है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप हमें लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।